नमस्कार। यूपी में किसका राज तिलक, ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। यूपी में 2022 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश और प्रियंका गांधी सड़क पर उतरे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद कमरे में चुनाव पर मंथन किया, विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। ये रिपोर्ट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले। अली पर सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यूपी में अगले साल 2024 का सेमीफाइनल होने वाला है और सत्ता के इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए सभी सियासी दल पूरी मेहनत के साथ मैदान में हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। उधर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी सड़कों पर हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंद कमरे में 2022 के लिए जीत का समीकरण निकाल रहे हैं। चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। लगातार प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन के लोगों के साथ 2022 का रण जीतने के लिए लखनऊ में मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध इलाके से आने वाले सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अपने आवास पर मंथन किया। साथ ही योगी ने कामकाज का फीडबैक लिया। अब तक क्या काम हुआ, जानकारी ली। आगे की चुनावी रणनीति के बारे में जाना। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। यूपी के अवध इलाके के पदाधिकारियों से योगी ने क्यों चर्चा की, अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी की 81 विधानसभा सीटें सिर्फ अवध में आती हैं। इसलिए यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी के दिल अवध में जगह बनाना बेहद जरूरी होता है। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़ों और चुनाव नतीजों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद कह रहे हैं। अगर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त अवध इलाके में बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा जमाया था। मायावती की पार्टी बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। एसपी को सिर्फ 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस 2 सीटें ही जीत पाई थी। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो तब भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें हासिल हुई थी। अवध इलाके में लोकसभा के 16 सीटें आती हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब अगर 2012 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर नजर डाले तो उस वक्त इस इलाके में अखिलेश यादव की साइकिल ने जबरदस्त दौड़ लगाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी 61 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की झोली में सिर्फ 6 सीटें ही गई थी। कांग्रेस सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी। अन्य के खाते में 1 सीट गई। अब बारी 2022 की है, इसलिए बीजेपी पिछले नतीजों को सामने रखकर अवध इलाके में अपने काम का हिसाब किताब समझ रही है, ताकि पार्टी आगामी चुनाव में भी 2017 और 2019 जैसा ही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में रहे। और इसके लिए बीजेपी जबरदस्त मेहनत कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि कोई छोटी सी गलती नतीजों के वक्त भारी पड़ जाए। नहीं, अवध क्षेत्र ही नहीं, सारे क्षेत्र के लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ की स्थिति के बारे में उनसे जानकारी करते हैं और ये निरंतर संवाद की प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है। किसी भी संगठन के लिए जमीनी हालात का वहाँ के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना आवश्यक है और उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं। 4.5 साल के कार्यकाल में अधिकारियों ने काम नहीं किया, विधायकों ने काम नहीं किया, मंत्रियों ने काम नहीं किया, यहाँ तक कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी काम नहीं किया। जाहिर सी बात है, चिंता का विषय है। आज जनता में आक्रोश है
अब चली चला का बेला है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों से समीक्षा करने के साथ साथ अपने विधायकों और सांसदों से भी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितना समीक्षा कर ले, अब स्थिति पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की बेकाबू हो चुकी है। अवध इलाके में बीजेपी की ताकत को समझना है तो जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 377 मंडल हैं, 30,000 से ज्यादा बूथ हैं, 5,000 से ज्यादा शक्ति केंद्र बनाए हैं। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर उसे सत्ता में दोबारा लौटना है तो अवध का समीकरण चुस्त और दुरुस्त करना होगा। शायद यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया और साथ ही साथ अवध में किए गए कामों की समीक्षा भी की। 2022 के चुनावी महाभारत को जीतने के लिए बीजेपी ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियां अपने हिसाब से गोड़ा भाग कर रही हैं। बीजेपी ने पूरा फोकस अवध की तरफ किया है तो बाकी दल योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर लोगों के बीच उतर रही। नहीं, ये तो किसी भी सरकार के लिए जरूरी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे जमीन पर कितना मूर्त रूप ले रही हैं और उनका फीडबैक सभी तरीके से प्राप्त किया जाता है। वे भी विधायक भी कार्यकर्ता हैं, तो उनसे फीडबैक लेने का एकमात्र कारण यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जमीन पर उतर रही हैं, उसमें अगर कहीं कोई और बेहतर करने की आवश्यकता हो तो वो किया जा सकता है। विधायक और सांसदों को गांव की जनता खदेड़ रही है, भगा रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है। ये इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। माननीय योगी जी इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं और अभी उन्होंने सांसदों और विधायकों को बुला करके इसका फीडबैक भी लिया। एलआईयू भी लगातार फीडबैक दे रही है। इससे बहुत ज्यादा चिंता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को है, क्योंकि उनको पता है कि जो जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत लचर है, इसलिए जनता में एक बड़ा आक्रोश है। यूपी में चुनाव हो और जाति धर्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अवध में भी ऐसा ही हो रहा है। सभी दल अपने हिसाब से जाति धर्म का समीकरण बैठा रहे हैं। आपको भी बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस समुदाय को और कैसे साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सभी जातियों को साधने की कोशिश में जुटी है। मोदी कैबिनेट में सभी जातियों को तरजीह दी गई है। बात करें अखिलेश की पार्टी एसपी की, तो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, बाकी समुदाय को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। उधर बीएसपी में भी 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम हो रहा है। ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। साफ है, आने वाला विधानसभा चुनाव कई मुद्दों और अलग अलग इलाकों को ध्यान में रखकर होने वाला है। ऐसे में सभी सियासी दल किसी भी इलाके और समुदाय को छोड़ना नहीं चाहते और सबको साथ लेकर 2022 में फतह की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।